हेलो एवरीवन। आज है 3 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी गोवा में पुर्तगाली युग का सैन्य महत्व, द्वारका में आइस स्केटिंग रिंग का विकास, महानदी जल विवाद समाधान की संभावना। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी वो होगी सिक्का टकसाल। गोदी गोवा में तोप के जो गोले हैं उनकी खोज से पुर्तगाली युग का जो शस्त्रागार है उन पर प्रकाश पड़ा है। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? गोवा में जो पुर्तगाली युग था 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान जो सिक्का या फिर टकसाल हैं और जो शस्त्रागार का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि गोवा जो है पुर्तगाली भारत की राजधानी था। हाल ही के जो पुरातत्वविद हैं उनकी खोजों ने जो है जो ये पुर्तगाली युग था इसके जो सैन्य और जो आर्थिक पहलू थे उन पर नई रोशनी जो है वो डाली है। जो सिक्का टकसाल है यह पुर्तगालियों ने गोवा में जो सिक्का जो टकसाल है वह स्थापित की थी, जहां पर सोने चांदी और जो तांबा है उनके सिक्के ढाले जाते थे। ये सिक्के जो है जैसे कि पारदाव और जो जैराफिन्स हैं व्यापार और जो प्रशासन है उनके लिए उपयोगी थे। जो पुराना गोवा यानी कि जो वेला गोवा है उसमें टकसाल की खोज से यह पता चलता है कि जो पुर्तगाली हैं वह अपनी आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए स्थानीय और जो विदेशी धातु हैं दोनों का उपयोग किया करते थे। इन सिक्कों पर अक्सर जो है जो पुर्तगाली राजा या फिर जो धार्मिक प्रतीक हैं उनकी छाप जो है वो पाई जाती थी, जो कि उनकी जो सांस्कृतिक और जो राजनीतिक उपस्थिति है उसको दर्शाती थी। जो गोदी और शस्त्रागार हैं उनके बारे में जाने तो गोवा की जो गोदियां हैं यानी कि जो डॉक्स हैं मांडवी नदी के किनारे थी, जहां पर पुर्तगाली जो हैं अपने जहाज़ों का निर्माण या फिर उनकी मरम्मत किया करते थे। हाल ही की जो खोज है उसमें जो गोदी का क्षेत्र है, तोप के जो गोले हैं और जो अन्य सैन्य उपकरण मिले हैं जो कि पुर्तगाली जो शस्त्रागार हैं उनकी ताकत को दर्शाते हैं। ये गोले जो हैं विभिन्न जो आकार के होते थे, जो कि छोटी तोपों से लेकर बड़े जो नौसैनिक तोपें हैं उनके लिए उपयोग किए जाते थे। गोवा का जो शस्त्रागार है यह पुर्तगाली जो नौसैनिक शक्ति है उसका केंद्र हुआ करता था, जिसका उपयोग जो अरब सागर और हिंद महासागर हैं उनमें व्यापार के जो मार्ग हैं उनकी रक्षा के लिए किया जाता था। जो तोप हैं उनके गोलों की खोज का क्या महत्व है? जो तोप के गोले हैं इनकी खोज से जो पुर्तगाली युग था उसकी सैन्य ढांचा और जो तकनीकी उन्नति है उसका पता चलता है। ये गोले जो हैं संभवतः है जो स्थानीय स्तर है उसमें ढाले गए थे, क्योंकि गोवा में जो धातु कार्य है उनकी तकनीक उपलब्ध थी। जो पुरातात्विक अवशेष हैं उनसे यह संकेत मिलता है कि जो पुर्तगाली हैं उन्होंने स्थानीय जो कारीगर हैं उनके साथ मिलकर सैन्य उपकरण बनाए हैं, जिससे जो उनकी सैन्य रणनीति है उसमें स्थानीय जो संसाधन हैं उनका उपयोग हमें स्पष्ट जो है वो दिखाई देता है। जो पुर्तगाली युग है 16वीं से 17वीं शताब्दी में गोवा में जो ढाले गए सिक्के हैं उनका जो डिज़ाइन है उनकी सांस्कृतिक और जो धार्मिक राजनीतिक पहचान है उसको दर्शाते थे। ये सिक्के मुख्य रूप से जो है सोने चांदी और जो तांबा है उनसे बनाए जाते थे और इनका उपयोग जो है व्यापार प्रशासन और जो साम्राज्यवादी प्रभुत्व है उनके प्रतीक के रूप में किया जाता था। जो धातु हैं सिक्के जो हैं मुख्य रूप से जो सोने हैं जो कि पारदाव द ओरो, चांदी पारदाव की जो प्राता या फिर जो जैरोफिन्स हैं और जो तांबा है वह बजारुक से बनाए जाते थे। गोवा की जो टकसाल है उसमें जो स्थानीय आयातित धातुएं हैं उनका उपयोग होता था। अगर इनका आकार और जो वजन है वह देखें तो सिक्कों का आकार और जो वजन है उनके मूल्य और जो उपयोग है उस पर आधारित भिन्न होता था। उदाहरण के लिए जो पारदाए हैं वह बड़े और भारी होते थे, जबकि जो बाजारुको हैं वह छोटे और रोज़मर्रा का जो लेन देन है उनके लिए उपयोग किए जाते थे।
अगर उत्कीर्ण को देखें, यानी कि उन सिक्कों पर जो है क्या क्या उत्कीर्ण या फिर बनाया गया था, जो सिक्के हैं उनका उत्कीर्ण जो है अक्सर जो पुर्तगाली शाही और जो धार्मिक प्रतीक हैं उनको दर्शाता था, जो कि उच्च गुणवत्ता वाले जो कारीगर हैं उनके द्वारा किया जाता था। अगर भाग जो है उनका शाही प्रतीक सिक्कों पर जो पुर्तगाली राजा है उसका नाम या फिर शीर्षक या प्रतीक, जैसे कि मुकुट हुआ या फिर जो मोनोग्राम है, अंकित होता था। उदाहरण के लिए राजा जो मैनुअल थे या फिर जो जोआओ थे, जोआओ III जो थे, उनका नाम जो है प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। इनका चित्रण देखें तो कुछ सिक्कों पर राजा का चित्र या फिर जो प्रोफाइल है वह होती थी, जो कि जो यूरोपीय शैली है उसमें बनाई जाती थी। लिपि जो है लैटिन में शाही जो आदर्श वाक्य या फिर राजा का नाम लिखा जाता था, जैसे कि रेक्स पोर्तुगीज यानी कि पुर्तगाल का राजा। जो धार्मिक प्रतीक हैं, पुर्तगाली सिक्कों पर ईसाई धर्म के जो प्रतीक हैं, जैसे कि क्रॉस यीशु का प्रतीक या फिर जो संत हैं उनकी आकृतियां आम थी। गांव में बने जो सिक्के हैं उन पर सेंट कैथरीन पुर्तगाल की जो संरक्षक संत हैं उनका चित्रण भी मिलता है। जो ढाल और हथियार हैं वह पुर्तगाली शाही ढाल या फिर जो 7 महल यानी कि पुर्तगाली का प्रतीक अक्सर सिक्कों पर उकेरे जाते थे। जो टकसाल चिन्ह हैं, गोवा की जो टकसाल के सिक्के हैं उन पर कभी कभी टकसाल का चिन्ह प्रतीत होता था, जो कि उनकी जो उत्पत्ति है उसको दर्शाता था। जो प्रमुख सिक्के और जो उनके डिज़ाइन थे उनके बारे में जाने तो जो पारदाव है वह सोने और चांदी के पारदाव सिक्के गोवा में उच्च मूल्य के व्यापार के लिए जो है उपयोग किए जाते थे, और जो इनका आगे का भाग होता था उस पर राजा का नाम या फिर कोई प्रतीक चिन्ह जो है उसको क्रॉस या फिर सेंट कैथरीन का चित्र। उदाहरण के तौर पर पाद्राव डी प्राता पर सेंट कैथरीन का पहिया एक लोकप्रिय प्रतीक था। जो जेरोफिन्स हैं, चांदी के सिक्के जो कि व्यापार में व्यापक रूप से उपयोग होते थे, इनका डिजाइन पर अगर भाग पर जो पुर्तगाली ढाल और जो पृष्ठ भाग होता था उस पर धार्मिक प्रतीक या फिर जो टकसाल का वर्ष होता था वह अंकित किया जाता था। जो बजारुकोस हैं, तांबे के छोटे सिक्के होते थे जो स्थानीय लेन देन के लिए, ये उनका डिज़ाइन जो है सरल डिज़ाइन था। अक्सर जो क्रॉस या फिर जो राजा का मोनोग्राम है वह उन पर अंकित किया जाता था, क्योंकि ये जो हैं कम मूल्य के सिक्के होते थे। जो सांस्कृतिक प्रभाव देखें तो यूरोपीय शैली में जो है ये सिक्कों का डिज़ाइन पुर्तगाली और जो यूरोपीय सिक्का है परंपराओं से प्रेरित था, लेकिन जो स्थानीय कारीगर थे उनकी भागीदारी से कुछ भारतीय तत्व भी शामिल हुए। जो स्थानीय प्रभाव है, गोवा में बने जो सिक्के हैं उनमें कभी कभी जो स्थानीय शिल्पकला है उसकी छाप भी दिखाई देती थी, जैसे कि अधिक जटिल उत्कीर्ण या फिर जो स्थानीय धातु है उसका उपयोग। और जो ये पुर्तगाली सिक्के जो थे इनकी शक्ति और जो ईसाई धर्म का प्रचार है उनके माध्यम से, इसीलिए जो है धार्मिक जो प्रतीक हैं उनका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो पुर्तगाली संदर्भ है, हाल ही की जो खोजें हुई हैं, जैसे कि गोवा में सिक्का का जो टकसाल और गोदी क्षेत्र में जो अवशेष मिले हैं, उनसे यह पता चलता है कि सिक्कों का निर्माण जो है स्थानीय जो स्तर है उस पर उन्नत तकनीकों से होता था। कुछ सिक्कों पर टकसाल के चिन्ह या फिर जो स्थानीय प्रभाव हैं उनके प्रमाण भी देखने को मिलते हैं, जो कि पुर्तगाली और जो भारतीय कारीगर हैं उनको सहयोग के रूप में जो है दर्शाते हैं। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, प्रशिक्षण सह मनोरंजन सुविधा द्वारका में बनेगा शहर का पहला आइस स्केटिंग रिंग। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? दिल्ली विकास जो प्राधिकरण है उसके द्वारा जो सेक्टर 23 है उसमें स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो आइस स्केटिंग रिंग है वह बन रहा है। यह रिंग जो है 4200 वर्ग मीटर में यानी कि 60 गुना 30 मीटर का रिंग होगा, जो कि आइस हॉकी जो फिगर स्केटिंग है और जो कर्लिंग जैसे खेल हैं उनके प्रशिक्षण या फिर जो मनोरंजन की सुविधाएं हैं
वह प्रदान करेगा और परियोजना को जो है 15 साल का लाइसेंस शुल्क मॉडल के तहत चयनित जो एजेंसी है उसको सौंपा गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के साथ मिलकर इसका निर्माण और संचालन करेगी। यह रिंग जो है अक्टूबर 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। यह सुविधा न केवल खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि दिल्ली में जो गर्मियां हैं उनके दौरान एक अनूठा जलवायु नियंत्रण मनोरंजन केंद्र जो है वो भी प्रदान करेंगी। अगर इसके शारीरिक लाभ देखें तो पूरा शरीर व्यायाम, जो आइस स्केटिंग से पैर, कोर और जो ऊपरी शरीर की मांसपेशियां हैं वह मजबूत होती हैं, खासकर जो क्वाड्रिसेप्स हैं या फिर जो हैमस्ट्रिंग हैं और जो ग्लूटस हैं, जो कि है जो हृदय स्वास्थ्य है। यह एक बेहतरीन जो कार्डियो व्यायाम है, जो कि हृदय और जो फेफड़े हैं उनकी क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर इसके संतुलन और जो समन्वय है उसको देखें जो स्केटिंग से संतुलन, समन्वय और जो मोटर स्किल हैं उनमें सुधार होता है, और जो नियमित स्केटिंग है उससे जोड़ों की जो गतिशीलता है और जो मांसपेशियों का लचीलापन है वह भी बढ़ता है, और इससे जो है कैलोरी बर्न भी होती है। यह उच्च तीव्रता वाला व्यायाम है जो कि वजन में नियंत्रण में हेल्प करता है, जो कि औसतन 1 घंटे की स्केटिंग से 300 से 600 कैलोरी जो है उसको बर्न कर देता है। अगर इसके मानसिक लाभ देखें तो तनाव को यह कम करता है, जो शारीरिक गतिविधि हैं और जो मस्ती है उससे तनाव जो हार्मोन है जो कि कोर्टिसोल है उसको कम होता है, और जो एंडोफ्रिन रिलीज होता है जो एकाग्रता है उसको भी बढ़ाता है। स्केटिंग के लिए ध्यान और जो समन्वय है उसकी आवश्यकता होती है, जो कि मानसिक फोकस को बेहतर बनाता है। अगर इसका आत्मविश्वास देखें तो नई स्किल्स से सीखने और जो चुनौतियां हैं उनको पार करने से जो है सभी के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अगर सामाजिक लाभ देखें तो समाज से जुड़ाव जो है, समूह में जो स्केटिंग करते हैं, दोस्ती और जो सामाजिक बंधन है उनको भी इससे बढ़ावा मिलता है, और इसके अंदर सभी जो मिलकर जो है खेलते हैं, या फिर जो आइस हॉकी है या जो फिगर की स्केटिंग है जैसे खेलों में जो है सहयोग और जो नेतृत्व है उसमें कौशल विकसित होता है, और इससे जो है यह एक मज़ेदार गतिविधि है जो कि परिवार हुआ या फिर जो दोस्त हैं उनके साथ समय बिताने का शानदार तरीका है। अन्य लाभ देखें तो सर्दियों के जो खेल हैं उनकी तैयारी, जैसे कि आइस स्केटिंग, आइस हॉकी या फिर फिगर जो स्केटिंग जैसे ओलंपिक खेल जो हैं इनके लिए प्रशिक्षण का आधार प्रदान करता है। सभी उम्र के लिए उपयुक्त है, बच्चों से लेकर वयस्क तक सभी इसका आनंद ले सकते हैं। चोट का कम जोखिम होता है। अन्य उच्च प्रभाव जो हैं वाले जो खेल हैं उनकी तुलना में सही है। तकनीक और जो उपकरण है उनके साथ जो चोट का जोखिम है वह भी इसके अंदर बहुत कम होता है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ है उनके बीच में जो महानदी को लेकर जल विवाद जो चल रहा है वह सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझने की संभावना जो है वो नज़र आ रही है। ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? महानदी जो बेसिन है विकास के संदर्भ में जो ये एरिया है भारत की प्रमुख नदी बेसिनों में से एक है, जो कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और जो महाराष्ट्र है इन जैसे राज्यों को प्रभावित करता है। यह बेसिन अपनी समृद्ध जल जो संसाधन है या फिर जो कृषि और औद्योगिक क्षमता है उसके लिए जाना जाता है। विकास के दृष्टिकोण से जो महानदी बेसिन है उसमें कई परियोजनाएं हैं और पहल भी चल रही हैं, जिसमें कि जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विवाद समाधान शामिल हैं। महानदी बेसिन जो है इसका महत्व या फिर जो उसका भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में जानें तो महानदी जो बेसिन है यह लगभग जो है 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है 52.9% और जो उड़ीसा है वो 46% का प्रमुख हिस्सा है। बाकी क्षेत्र जो है
झारखंड और महाराष्ट्र में आता है। जो आर्थिक योगदान है इस क्षेत्र का या फिर जो ये महानदी है इसका, तो जो ये बेसिन जो है कृषि, बिजली उत्पादकता और जो उद्योग हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर जो है हीराकुंड बांध उड़ीसा में और जो अन्य बैराज के क्षेत्र हैं उनमें जल प्रबंधन का आधार है। और इसके जो सामाजिक प्रभाव हैं उनमें बेसिन में जो रहने वाली आबादी है, विशेष रूप से जो आदिवासी हैं और जो ग्रामीण समुदाय हैं, इस नदी पर सिंचाई और जो आजीविका है उनके लिए निर्भर हैं। और इसमें जो है विकास की परियोजनाओं को देखें तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में जो महानदी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, जो कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जो जल विद्युत है उसके उत्पादन के लिए बनाया गया है। जो ये बेसिन है इसके विकास का केंद्र बिंदु है। और जो छत्तीसगढ़ है इसकी परियोजनाएं जो हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ ने महानदी की सहायक नदी जो हैं उस पर कई बैराज और जो बांध हैं वह बनाए हैं, जैसे कि तांदुला, गंगरेल और जो कालो बैराज है, जो कि सिंचाई और जो जल की आपूर्ति है उसको बढ़ावा देता है। जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण को देखें तो केंद्रीय जल आयोग और जो दोनों राज्य हैं उनके द्वारा बाढ़ प्रबंधन और जो जल संसाधन के बेहतर उपयोग हैं उनके लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं। हाल ही के जो वर्ष हैं उनमें डिजिटल जो मॉनिटरिंग है और जो डाटा शेयरिंग है उस पर जोर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा, जो महानदी बेसिन है उसमें जल विद्युत की जो परियोजनाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में जो है योगदान दे रही हैं। जो महानदी जल विवाद है और जो विकास पर प्रभाव विवाद है उसके संदर्भ में देखें तो जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है उनके बीच में जल बंटवारे को लेकर विवाद रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो अपस्ट्रीम बांध है उससे उड़ीसा में पानी का जो प्रवाह है वह प्रभावित होता है। यह विवाद जो है बेसिन का जो समग्र विकास है उसको प्रभावित करता है। हाल ही की प्रगति, जैसा कि पहले उल्लेख किया है, दोनों राज्यों के बीच में सौहार्दपूर्ण वार्ता शुरू है। 25 जुलाई 2025 को ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्ता और जो केंद्रीय जल आयोग की तकनीकी सहायता है उससे जल्द ही समाधान की उम्मीद है। विकास के महत्व को देखें तो जो विवाद का समाधान बेसिन में जो समन्वित जल प्रबंधन है या फिर जो संयुक्त परियोजनाएं हैं और क्षेत्रीय विकास जो है उसको बढ़ावा देगा। चुनौतियां देखें तो जलवायु परिवर्तन, जो कि अनियमित मानसून है और जो सूखे की स्थिति है महानदी के जल प्रवाह को प्रभावित कर रही है, जिससे कि विकास परियोजनाएं उनकी योजना बनाना जो है चुनौतीपूर्ण हो गया है। पर्यावरणीय प्रभाव, जो बड़े बांध हैं और जो बैराज हैं उनके निर्माण से जो पर्यावरण और स्थानीय समुदाय हैं उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके लिए संतुलित जो दृष्टिकोण है उसकी ज़रूरत है। और जो अंतर्राज्य समन्वय है, विभिन्न जो राज्य हैं उनके हितों को संतुलित करना और जल बंटवारे पर सहमति बनाना जो है बहुत ही जटिल है। भविष्य की संभावनाएं, जो संयुक्त प्रबंधन है ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में जल प्रबंधन के लिए एक संयुक्त प्राधिकरण स्थापित किया जा रहा है, जो कि जल बंटवारे और जो परियोजना का समन्वय है उसको सुनिश्चित करेगा। तकनीकी नवाचार, जो स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणाली है, जैसे कि रियल टाइम जो मॉनिटरिंग है और जो डाटा शेयरिंग है उसको बढ़ावा देने से जो बेसिन है इसका बेहतर उपयोग जो है किया जा सकता है। सतत विकास, पर्यावरण जो संरक्षण है और जो सामुदायिक हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए सतत विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित जो है किया जा रहा है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।